सबसे ज्यादा इस सरकार में महंगाई हुई और विकास के नाम पे अभी तक जीरो है। अब अपने खाएंगे कि परिवार को चलाए, कमरा के 200 रुपया को चल रहा। पहले 400-500 रुपए पैडल वाले रिक्शा चलाकर कमा लेते थे, 200-250 रुपए भी नहीं होता है सारे दिन में। आपको लगता है कि इस बार बीजेपी जो है वो बैकफुट पे चली जाएगी और अखिलेश यादव वापसी करेगी? जी वो अखिलेश यादव वापस होना चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार पूरा गुंडाई की सरकार है कि एक सृजन रोजगार होता है जिसमें यूपी नंबर 1 है। श्योर बीजेपी कभी बैकफुट पे नहीं जा सकती है मैम। योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं और उनके कामों से काफी सेटिस्फेक्शन है और क्राइम बहुत कम हो रहा है। इतना विकास जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है, शायद किसी ने नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश जहां पर राजनीति का अगर जिक्र हो और वहां पर यूपी की राजनीति की अगर बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, यूपी के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, पूरी तरह से तैयारियां कर रही हैं, होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, पार्टीज अपने थीम सॉन्ग लॉन्च कर रही हैं और तमाम वो कोशिशें जिसकी वजह से वो लोगों के दिलों में जगह बना पाए और दोबारा से एक बार फिर यूपी के विधानसभा चुनाव में, जहां अगर योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करें तो वो वापसी करना चाहेंगी। उसके बाद अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं यूपी में एक बार फिर अपने आप को साबित करने के लिए। तो दोस्तों, जनता की अगर बात की जाए तो जनता का इसमें सबसे प्रमुख रोल होता है। जनता ही एक नेता को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है और जनता ही एक नेता को अर्श से फर्श पे भी गिरा सकती है। तो जनता की ही राय जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जनता के बीच। जानते हैं कि आखिर जनता मुख्यमंत्री के तौर पर 2022 में होने वाले यूपी इलेक्शंस में आखिर किसको पसंद करेगी, किस नए चेहरे को जनता पसंद करना चाहेगी। तो जनता की राय जानने के लिए चलिए जानते हैं लोगों से कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे। 4,000 रुपये सारे दिन में कमाता हूँ, अब अपने खाएंगे कि परिवार को चलाए, कमरा के 200 रुपया को चल रहा। हाँ, तो मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे? मैं तो पूछिए, कान लो रो रहा हूँ समझ देख करके। तो काम नहीं चल रहा है आपका? बहुत परेशान है महंगाई से भी? बहुत साफ दम से मंदा है, परिवार नहीं चल रहा है। 1.5 साल के बाद आया हूँ यहाँ, फिर भी काम नहीं चल रहा। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तभी वो क्या कहते हैं, आदित्य योगी नाथ ही है, जो भी है जैसे भी है ठीक है, कोई बात नहीं। उनके किस काम से खुश है? जो भी किया है मैं हम लोग खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको साथ में भी समस्या था, इसलिए उसने भी इस तरह का लॉकडाउन लगाया। अगर फ्री होता तो वो नहीं करते, लेकिन तो ये भैया कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं। जी हम लोग भी परेशान हैं। पहले 400-500 रुपए पैडल वाले रिक्शा चलाकर कमा लेते थे, 200-250 रुपए भी नहीं होता है सारे दिन में। इसमें कमरा का किराया है, खाना पीना है, क्या बचेगा? कुछ कोई दूसरा जुगाड़। तो परेशान है, फिर भी आप कह रहे हैं कि योगी जी ही दोबारा से मुख्यमंत्री के तौर पे आए। मुख्यमंत्री ये हमने नहीं कहे, लेकिन अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है हमारे, जो भी है जैसे भी है अपना चला रहे हैं। तो अगले मुख्यमंत्री के तौर पे क्या बदलाव होना चाहिए? कोई और आना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। जी हाँ। किसे देखना चाहेंगे, अखिलेश यादव या कोई और? अखिलेश यादव ठीक थे हमारे लिए, अखिलेश यादव भी पहले ठीक थे। तो अखिलेश यादव की फिर से वापसी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, अखिलेश यादव जी को बिल्कुल वापसी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी जो है वो बैकफुट पे चली जाएगी और अखिलेश यादव वापसी करेगी? जी वो अखिलेश यादव वापस होना चाहिए। जब से योगी जी आया ना, जब से लॉकडाउन लगता है, कोरोना ज्यादा आ गया, पहले हम लोग 1,000-2,000 कमा लेते थे रोज का। जब से सरकार आया योगी जी, जब से हम लोग काम खत्म हो गया। मतलब कमाई जो आपकी है वो हो नहीं रही है? हर चीज नियम बदल दिया, बत्ती का निकाल दिया, हम लोग कमाई कम हो गया। तो आप परेशान हो बहुत, तो बदलना चाहिए मुख्यमंत्री जी, अखिलेश होना चाहिए। तो इस बार किसको वोट करने वाले हैं? अखिलेश जी को इस बार। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका क्या कहना है, मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे इस बार? योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में 2017 to 2022 तक यूपी में जो गुंडा राज, माफिया राज है उसका खत्म हुआ और इससे बेटर कुछ नहीं होती है। माँ बहनें सुरक्षित है, रोड पे निकल सकती है कभी भी। शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे कृषि के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। एम्स बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज बने हुए हैं। अखिलेश यादव की सरकार पूरा गुंडाई की सरकार है
और मैं पूरी तरह से योगी सरकार के शासन से सहमत हूँ। योगी सरकार से आप सहमत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि सरकार जो है वो लोगों की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर भी लोगों की राय है कि उस तरह से बीजेपी ने काम नहीं किया है। अगर आप बात करो, देखो शिक्षा की बात जहाँ तक है ना, तो शिक्षा में यूनिवर्सिटीज वगैरह जितने अभी इनोग्रेशन हुए और यूनिवर्सिटी जितने खुले हैं पिछले 15 सालों में, मायावती के शासन में और अखिलेश जी के शासन में नहीं हुए थे। स्वास्थ्य की बात करें तो यूपी के अंदर 7 एम्स आए हुए हैं। रोजगार की बात में कि एक सृजन रोजगार होता है जिसमें यूपी नंबर 1 है, स्वरोजगार में नंबर 1 है। 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको मेजरमेंट करेंगे। ये नहीं होगा कि नागालैंड में रोजगार इतना मिला तो यहाँ क्यों नहीं मिला। तो वो क्या होता है ना, कंपैरेटिवली वो चीजें नॉन होती हैं। यूपी की जो पॉपुलेशन है कई विकसित राज्यों से ज्यादा है, देशों से ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो यूपी रोजगार के नंबर पे, अगर सेंट्रल बोर्ड की अगर आप डेटा की बात करें तो नंबर 1 है रोजगार में। रोजगार यूपी सरकार में जो स्वनिर्मित रोजगार हुए, स्वरोजगार, बहुत टाइप के सरकार के जो मिशंस होते हैं, योजनाएं होते हैं, उसके तरह रोजगार मिले हैं। तो आपको लगता है कि योगी सरकार जो है उसने बेहतरीन तरीके से काम किया है? योगी सरकार ने भरपूर बेहतरीन तरीके से काम किया। आप किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? योगी जी को देखना चाहता हूँ मुख्यमंत्री के तौर पे। और कोई जैसे कि अखिलेश यादव है, वो एक बड़ा चेहरा है इस वक्त की, कह रहे हैं लोगों का जैसे राय है कि इस बार वो भारी मतों के साथ वापसी कर सकते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है कि क्या बीजेपी बैकफुट पे जा सकती है? नहीं, बीजेपी कभी बैकफुट पे नहीं जा सकती है मैम। और जहाँ तक अखिलेश जी यादव जी का सवाल है, वो उनकी सीट है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 80 और 85 सीट के अंदर सिमट रहे हैं। मैं यूपी से ही हूँ और गौतम बुद्ध नगर से हूँ, आपका सेक्टर 46 से हूँ, तो मैं अपनी आंकड़ा बता सकता हूँ 80 और 70 के बीच में वो सिमट जाएंगे। लेकिन लोगों का रुझान इस बार देखने को मिल रहा है कि 4.5 साल में लोग कहने की हालात बदले हैं और बीजेपी जो है वो उतनी उम्मीदों पे लोगों की पे खरी उतर नहीं पाई है, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं मैम, आपको कहाँ और कैसे लगता है कि बीजेपी जो है लोगों के उम्मीद पे नहीं उतर पाई है? आप नोएडा चले जाएं, जहाँ तक योगी जी से पहले जो भी मुख्यमंत्री हैं यही नोएडा था, गौतम बुद्ध नगर से लेकर आपका पूरे यूपी की ही मैं बात करता हूँ। लॉ एक्ट बिल्कुल ही खराब थी, दिन दहाड़े चाकूबाजी होती थी। मैं सेक्टर 46 में रहता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ सेक्टर 45-44 में इसी जगह पर खुलेआम जो है चाकूबाजी होती थी, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी। ये सब अपराध अब जहां तक है योगी जी के सरकार के आने के बाद जो है बिल्कुल अच्छी तरह से रुक गई है। लॉ एक्ट बहुत अच्छा है। ये एक सेक्टर हम मान लेते हैं, लेकिन बाकी जो महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, जहां तक महंगाई की सवाल है, ठीक है महंगाई बढ़ी है, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ेगा योगी जी के ऊपर जी। तो आपको लगता है कि वो एक बार फिर वापसी करने वाले हैं यूपी में? बिल्कुल वापसी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर कुछ काम हुए, इसके बारे में कुछ कहना है आपका? बिल्कुल हुआ है मैम, कहाँ नहीं हुआ है। आप देखो एम्स भी खुली है यूपी के अंदर, स्कूल का भी अच्छा कंडीशन हो गया है। जो सरकारी स्कूल थे वहां पर भी जो है अच्छे टीचरों की, जहाँ पर जो है पहले 5 टीचर थे अभी 10 टीचर हुए हैं। आपने यूपी, अगर आप दिल्ली से हो तो अलग बात है, आप यूपी में जाकर के देखो, यूपी में आप जाकर देखेंगे सब कुछ सही है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे यूपी के? बिल्कुल मैम, मैं तो देखना चाहूँ। थैंक यू सो मच सर। योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं और उनके कामों से काफी सेटिस्फेक्शन है और क्राइम बहुत कम हो रहा है। ओके, उनके कामों से आप संतुष्ट हैं। तो महंगाई को लेकर आपका कोई ऐसा राय नहीं है कि महंगाई कम होनी चाहिए? ये एक बड़ा मुद्दा है। हम सोर्स ऑफ इनकम जब बढ़ रहे हैं तो महंगाई ऑटोमेटिक। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ बढ़ रहे हैं? कोरोना के जो है पहले के टाइम में क्या था कि हाँ लोगों की सैलरी के ऊपर डिपेंड, अब सैलरी जैसे जैसे टाइम बंदा वो होता है तो उस हिसाब से बंदे की इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिक की खर्चे बढ़ते हैं। तो कह सकते हैं कि हाँ तरीके से कह सकते हैं कि महंगाई तो बढ़ रही है और कोरोना काल में उससे बंदे के फर्क पड़ा है। तो आप योगी जी के काम से आप संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि वो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उसके तौर पे सामने आए? थैंक यू सो मच सर आपके व्यू के लिए। तो आप किसे देखना चाहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर? आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को आप देखना चाहेंगे, तो आप कैसे उनके काम से संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट, बहुत अच्छे से संतुष्ट है। अच्छा, आप संतुष्ट हो। आप नहीं चाहते कि कोई बदलाव हो? जैसे कि महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर रही है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? महंगाई देखो, महंगाई कहाँ पे महंगाई बताओ, ये बताइए। पेट्रोल महंगा है, सिलेंडर महंगा है, बाइक बंद हो गई कि पेट्रोल महंगा होने से?
गाड़ी बंद हो गई क्या, काम बंद हो गई क्या? काम तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन और कोरोना के चलते लोगों को मिल ही नहीं रहा है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो जब बेरोजगार हैं तो हमारे पास इनकम नहीं है, तो ऊपर से इतनी महंगाई है, तो हम कैसे करें? फिर सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए ना लोगों के लिए। देखो हमारी तरफ से तो योगी नाथ ही है, हमारी तरफ से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही आप मानते हैं हम तो मतलब आपको लगता है कि उन्होंने हर सेक्टर में अच्छा काम किया है? करा है, गाँव में भी करा है, गाँव में भी करा है। आप कहाँ के रहने वाले हो? गाँव से हैं, गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हो, वहाँ पे पूरा विकास कार्य हुआ है? कुछ अच्छा हुआ है काम। मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहेंगे। तो आप उनके कामों से संतुष्ट हैं फिलहाल? अच्छा काम कर रहे हैं वो। आपको उन्होंने अच्छा काम किया है। जितना विकास जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है शायद ही किसी ने नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के दिलों से डर जो था वो खत्म किया है उन्होंने। और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं और क्या क्या ऐसे काम हैं जो उन्होंने बेहतरीन किए जिसकी वजह से उनकी वापसी होनी चाहिए? पहला मुद्दा तो सबसे बड़ा जो आज तक का 60 साल से चला आ रहा था, राम मंदिर को, उसको निपटाया उन्होंने। दूसरा वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो गया, वहाँ पे टूरिस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई नई, और जिससे डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो महंगाई को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि महंगाई को लेकर बीजेपी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो इसको ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कहीं ना कहीं अगर वो बैकफुट पे जाते हैं तो? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है या ऐसी कोई महंगाई ज़्यादा बड़ी है। लोग अगर देखा जाए तो अपनी डेली नीड्स को कम करना नहीं चाहते, महंगाई को दोष देने लगते हैं। तो फिलहाल आपके अनुसार महंगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और योगी सरकार की वापसी होगी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। ओके सर, आप जी अखिलेश यादव को। आप अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, तो अखिलेश यादव को क्यों आप नए चेहरे के तौर पे देखते हैं? नया चेहरा कहाँ है, तो पुराना, इसने तो पूरे यूपी इस बार अब जब चुनाव होंगे तो एक बार फिर से वापसी होगी। ऐसा नाम है जो मतलब अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जितना भी अब तक का विकास है टोटल अखिलेश यादव जी का ही है। तो आप पूरी तरह से चाहते हैं कि अखिलेश यादव फिर से वापसी करेंगे इस बार? जी बिल्कुल बिल्कुल। और किन मुद्दों को लेकर अगर बीजेपी बैकफुट पे जा सकती है तो किन मुद्दों पे जा सकती है अखिलेश यादव की सरकार के कंपैरिजन में? जो उन्होंने वादे किए हैं अब वो वापसी कर सकते हैं, तो किन चीजों के साथ वापसी कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि इन्होंने जितने अब तक वादे किए अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया। सबसे ज्यादा इस सरकार में महंगाई हुई और विकास के नाम पे अभी तक जीरो है। ठीक है, गड्ढा मुक्त रोड दे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जो कि तो पड़ा हुआ है सारा। तो समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो महंगाई पर कहीं न कहीं लगाम लगेगी, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल लगेगी। और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जो समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी से बेहतरीन करेगी? विकास उन्होंने पहले भी किया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है सारे लोगों को। तो पहले भी किया था, तो 2017 में 312 सीट बीजेपी ने कैसे हासिल कर ली इतने बड़े बहुमत के साथ? वो तो अब जनता का मत है। जनता ने कुछ सोचा कि चलो अब नया देखते हैं चेहरा, कुछ जो भी सोचा उन्होंने अब नया भी देख लिया और उनकी स्थितियां भी देख ली। क्या क्या उन्होंने किया, जो बोला था वो कुछ हुआ नहीं है। महंगाई से लोग परेशान हैं। ठीक है, अब अखिलेश के अलावा दूसरा कोई चेहरा है। लेकिन बीजेपी भी बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़े उसके साथ उतर सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कड़ी टक्कर हो सकती है दोनों में? बिल्कुल, टक्कर तो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन आज का जो रुझान है सबसे ज्यादा अखिलेश का है और वो ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना पसंद करेंगे इस बार? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आपके व्यू के लिए। इस तरह से आपने देखा कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों का रुझान जो है वो अभी भी योगी आदित्यनाथ की तरफ ही है और कुछ लोग जो है वो बदलाव यूपी में चाहते हैं और अखिलेश यादव को एक नए चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। तो देखना अब ये होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो फिर से लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है और यूपी में एक बार फिर अपना राज कायम करने में कामयाब हो पाती है, या फिर यूपी में एक राज बदलने वाला है और अखिलेश यादव जो हैं वो फिर से एक दमदार वापसी करते हुए हमें नजर आएंगे। सेक्टर 18 से डेली न्यूज पोस्ट के लिए सुनीता।